तो ये तस्वीर आप देखिए, जनाजे की नमाज इस समय चल रही है। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए जब मुख्तार अंसारी के घर फाटक से अंतिम सफर पर निकाला गया मुख्तार को। बड़ी तादाद में लोग गलियों से होते हुए मुख्तार अंसारी के इस अंतिम सफर पर उसके साथ निकले। इस समय जनाजे की नमाज कब्रिस्तान से थोड़ा पहले और इसके बाद यहां से उसके शव को लेकर जाया जाएगा कब्रिस्तान, कालीबाग का कब्रिस्तान, और वहां पर सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। अवधेश जी, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इतनी तादाद में निश्चित तौर पर आसपास जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि इस तरीके की प्रोफाइल के लोग जो होते हैं या माफिया कोई होता है, वो अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए करके एक अपनी इमेज क्रिएट जरूर करता है ताकि लोग उसके साथ एक शील्ड के तौर पर भी रहें। बोलिए। देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब मरे थे तो इस प्रकार से भारत में जो इस समय लोगों को घर घर से निकाल के लाउड स्पीकर से प्रचार करके निकाल के कि चलो 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 अभी जनाजा में चलना है और एक ताकत दिखाने की कोशिश है, उस समय नहीं हुई थी। उस समय तो उनके जनाजा में ज़्यादा संख्या में हिंदू शामिल हुए थे, ज़्यादा संख्या में दूसरे लोग शामिल हुए थे, उसके प्रति पीड़ा नहीं हुई थी। तो मुस्लिम समाज में ऐसे लोग कहां से आ गए हैं जो जानबूझ करके, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, चाहे ये मुख्तार अंसारी हो, इसको अपनी प्रेरणा का स्रोत बना रहे हैं। तो बहुत भयानक स्थिति है। मृत्यु के बाद किसी के लिए दुआ की जाए कि उसको क्षमा कर दीजिए, उसको जन्नत नसीब हो, हमारे यहाँ उनको स्वर्ग मिले, उनको मोक्ष मिले, तो उसकी कामना में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो भीड़ है, ये जो समूह है, क्या उस कामना से आई है? इनकी प्रतिक्रिया आप देखिए तो ये एक तरफ से जिन्होंने अपने जीवन में केवल हत्याएं की हैं, अपहरण किए हैं, जिन्होंने लोगों की संपत्तियों पर कब्जा किया है, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए हैं, उन दंगों में पिस्तौल लहराते हुए, LMG लहराते हुए निकले हैं, उनको हीरो बनाने की जो कोशिश है, खतरनाक प्रवृत्ति जो देश में पैदा हो रही है। और ये जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इस देश में केवल मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है, हजार करोड़ों की संख्या में मुसलमान है, कितने के साथ ऐसा हो रहा है, ये एक स्थिति ऐसी है कि इसके विरुद्ध कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे समाज जागरण किया जाए। क्योंकि आखिर माफिया, चाहे ये अतीक हो या मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो, आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने मुसलमानों के साथ भी वैसा ही किया, उनके भी संपत्ति कब्जे किए हैं। ये नहीं केवल हिंदुओं के साथ ही किया है। लेकिन इस समय आप ही के टेलीविजन हमारे लिए मसीहा थे, और उस आदमी से पूछेंगे कि तुम्हारे लिए किया क्या है, बताओ, तुमको कहां सुरक्षा दिया है, तुमको क्या दिया है, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। लेकिन एक प्रचार कर दो कि हमारे लिए तो मसीहा थे। जो आदमी लंबे समय से जेल में है, राकेश, सोचने की बात है, वो किसकी रक्षा में 20 सालों से आया होगा? वो कि इस समय 32 साल, 35 साल, 18 साल, 20 साल के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए तो मसीहा। नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं अवधेश जी, लेकिन ये जो तस्वीरें, ये जो भीड़ है, और अगर मसीहा बताने की कोशिश हो रही है या फिर थोड़ी देर पहले हम पॉलिटिकल पैट्रोनेज की चर्चा कर रहे हैं, तो इस भीड़ की वजह से, क्योंकि सबको पता है चुनाव का समय भाई, और इस तरीके की तस्वीरें उनको कह रही हैं कि आप सामने आइए, ना आइए, खुद को खड़ा साथ दिखाइए, मसीहा बताइए, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। मैं इस पर आगे, टाइगर मेनन को फांसी चढ़ाया गया था मुंबई में, इतने भयावह विभत्स जो है घटना हुई थी, भारत का सबसे बड़ा उस समय आतंकवादी हमला था। उस समय भी ऐसे ही ये देश के जो फंडामेंटलिस्ट तत्व हैं, इसी ढंग से करके और भीड़ इकट्ठी की गई थी। ठीक है। विद्या और आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, ये जनाजे की नमाज चल रही है, इसके बाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। क्या कुछ आप वहां से देख पा रहे हैं? किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो जिससे माहौल बिगड़े, इसके लिए प्रशासन। जी, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं। देखिए राकेश, हम कालीबाग के उसी कब्रिस्तान पर मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो जनाजा है वो निकला, जनाजे के पहुंचने के साथ ही यहां पर नमाज अदा की जाएगी, और वो आखिरी नमाज होती है किसी भी शख्स के लिए। जब मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको दफनाया जाता है, उससे पहले आखिरी नमाज उसके लिए अदा की जाती है। तो नमाज की जो रस्म है वो यहाँ पर अदा की जाएगी। और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है उसकी वजह से कब्रिस्तान से थोड़ा दूर रखा गया है लोगों को, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कब्र बनाई गई है उस
कब्र के आसपास आप देख सकते हैं कि लोग इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के लोग जो हैं वो जनाजे के साथ यहां पहुंचने वाले हैं। जनाजा निकल गया है, कुछ ही देर में जनाजा यहां पहुंचेगा और उसके बाद आप जो तस्वीर देख रहे हैं, चाहे लोग अंदर खड़े हों या बाहर खड़े हों, जो नमाज अदा की जाती है उसमें लोग कहीं भी खड़े होकर शरीक हो सकते हैं। तो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं मुख्तार अंसारी के, उनके परिवार के और जो विद्या अब भीड़ डिस्पर्स हो रही है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है जनाजे की नमाज जो है वो समाप्त हो गई हो। आशुतोष आप कब्रिस्तान पर मौजूद हैं, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जनाजे की नमाज तो फिलहाल खत्म हो गई है। बिल्कुल, जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो जनाजे की नमाज है वो खत्म हो चुकी है और अब इंतजार इस पल का है कि जब उनका जो शव है वो इस कब्रिस्तान में लाया जाएगा जहां पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और इस बीच में देखिए, हम टॉप एंगल से ये शॉट्स आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कब्रिस्तान के ठीक बाहर किस तरीके से जो लोगों की मौजूदगी है वो इस वक्त। आशुतोष, एक चीज और बता दीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये जो जनाजे की नमाज हो रही है, घर से तो जनाजा निकल गया था, ये कितनी दूरी पर है, कुछ कदमों की दूरी पर कब्रिस्तान से? देखिए, ये जो जनाजे की जो नमाज अदा की जा रही है वो घर से कुछ दूर की ही दूरी पर एक मस्जिद है, वहां पर ये नमाज अदा की गई है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब जो जनाजा होगा वो मोहम्मदाबाद की सड़कों से होते हुए इस कब्रिस्तान तक लाया जाएगा। कालीबाग का ये कब्रिस्तान है, पुश्तैनी इनका कब्रिस्तान है और यहीं पर उनको दफन किया जाएगा। जो कब्र बनाने की प्रक्रिया थी वो कल ही उसको अंजाम दिया गया था और अब लोग जो हैं वो इस कब्रिस्तान के बाहर भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी की ख्वाहिश यही है कि वो मुख्तार अंसारी को अंतिम सफर पे उनको विदाई दे सके। और यही कारण है कि अब यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी अलर्ट है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो रस्सा है वो लगा दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस की जो जवान है उनको भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही हम आपको कब्रिस्तान के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि इस वक्त चुनिंदा जो लोग हैं वो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर हैं। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी के जो नेता है, विधायक है, वो इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। जंगीपुर से जो विधायक है वीरेंद्र यादव वो दिखाई पड़ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। तो अब से कुछ देर बाद लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त होगा जब जो जनाजा है वो यहाँ पर पहुंचेगा और इसके बाद पूरी सुपुर्दे जो खाक करने की जो प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जाएगा। आशुतोष, आपने एक बात कही है और मैं उस पर एक अवधेश जी की टिप्पणी जरूर चाहता हूं। अवधेश जी, ये तस्वीर आपके सामने है जिस भीड़ की अब चर्चा कर रहे थे, एक वोट बैंक है जुड़ा हुआ, इसकी भी चर्चा हमने की। पुश्तैनी कब्रिस्तान, थोड़ी देर पहले प्रोफेसर एक थे लखनऊ के, सौरभ, वो कह रहे थे कि इस परिवार ने कब्रिस्तान पर ही कब्जा कर लिया था। पुश्तैनी कब्रिस्तान भी होता है क्या? देखिए, यही तो समस्या है हमारे यहाँ। ये जो कब्रिस्तानों पर जो वक्फ प्रॉपर्टियों पर कब्जा है, जब सर्वे हो रहे थे तो इतना जो हंगामा मचाया गया था वो कौन थे? आम मुसलमानों को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि किसको मसीहा बना रहे हैं। कब्रिस्तान पर, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर, यहां तक कि मस्जिदों पर, मस्जिद 90 गज का है, 500 गज में अपनी दुकानें बना लेना, ये जो मुसलमानों में जो माफिया और अपराधी हैं पूरे देश में यही तो कर रहे हैं। ये जो आजम खान जो जेल में है उनमें देखिए ना, ज्यादा मुकदमा तो मुसलमानों ने आके किया है कि हमारी जगह किया है। तो इस परिवार का इतना दबदबा वहां रहा है और आज भी, ये नहीं मैं कहता हूं कि अभी पूरी तरह खत्म हो गया हो, शायद अब खत्म हो जाएगा। नहीं, ठीक, आप ठीक चर्चा कर रहे हैं। मैं विद्या का रुख कर लेता हूं। विद्या, पुश्तैनी कब्रिस्तान भी होता है क्या, नहीं होता है, ये एक अलग चर्चा है और वो चलती भी रहेगी। लेकिन फिलहाल आप जहां पर मौजूद है क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि यहां से आप जनाजा निकालकर मस्जिद से वो कालीबाग कब्रिस्तान पर लेकर जाया जाएगा। जनाजा जो है वो पूरी हो चुकी है और अब मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जो है। राकेश, एक बार फिर से अपने सवाल दोहराइए आप, क्योंकि आवाज आपकी ठीक से नहीं। मैं कह रहा हूं विद्या, आप जहां से हैं क्या तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मस्जिद पर जनाजे की नमाज हो रही थी, इसके बाद वहां से अब लोग निकल रहे हैं। जो तस्वीरों में दिख रहा है वहां से कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचेंगे जहां सुपुर्दे खाक, बड़ी जबरदस्त भीड़ है। आप क्या देख पा रहे हैं? जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है और बाहर की तस्वीरें पुलिस का। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि कालीबाग कब्रिस्तान पर हूं और आपने क्योंकि जिक्र किया कि कब्रिस्तान भी क्या निजी होता है, पर्सनल होता है। देखिए, ये नवाबों के जमाने से चला रहा है और जब भी कोई शख्स खुद को नवाब समझने लगता है या उसके पास संपत्ति के साथ साथ बाहुबल भी हो तो उसको लगता है कि उसका परिवार जो है उसका अपना कब्रिस्तान होना चाहिए। और ये कब्रिस्तान देखिए, अब जो तस्वीर आ रही है, मैं जरा आपको तस्वीर सबसे पहले दिखा देता हूं कि
देखिए बड़ी संख्या में लोग जो नमाज अदा करने के लिए गए हुए थे, जो जनाजे में शामिल थे, उनका हुजूम पहुंचा है और कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं जो प्रशासन से दरवाजा खोलने की अपील कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम वो परिवार, अफजाल अंसारी पहुंच गए हैं। तस्वीर दिखाइए, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं, मुख्तार अंसारी से बड़े वाले भाई जो हैं वो पहुंचे हैं, अफजाल अंसारी, और तमाम लोगों को वो यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो लोग बाहर खड़े हैं वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अफजाल अंसारी हाथ हिलाकर इशारा करते हुए सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप सब लोग यहीं रुक जाइए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग अंदर पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सवाल होगा ही होगा, अंदर भी जो व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। और अफजाल अंसारी अब अंदर पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो रीति रिवाज है उसको अब पूरा किया जा रहा है, जो आखिरी रस्म है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मैं जरा कोशिश करूंगा कि अपने कैमरे के जरिए आपको दिखा सकूं। पीयूष जरा जूम कीजिए और अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि जो अंतिम क्रिया होती है, अंतिम क्रिया के दौरान जो रस्में होती हैं उसको पूरा करने की कोशिश यहां पर चल रही है। और हम तस्वीरों में ये भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता, समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब आखिरी वक्त है ये किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये वो वक्त होता है जो इस दुनिया में आता है और फिर उसे मिट्टी में मिल जाना होता है। अब आखिरी पड़ाव पर, यानी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जो मिट्टी में मिल जाने की क्रिया होती है और रस्में होती हैं उसको अदा की जा रही हैं। मिट्टी डालने की रस्म इस्लाम में होती है और उसी रस्म को अदा कर रहे हैं। परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं। हम तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि अफजाल अंसारी यहाँ पर पहुंचे थे, बड़े भाई जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ परिवार के जो कुछ चुनिंदा लोग जो इसमें शरीक हो सकते थे वो पहुंचे हुए हैं। अफसा यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो फरार हैं। दूसरी तरफ बड़े बेटे को इजाजत नहीं मिली है कोर्ट की तरफ से अंतिम दर्शन और अंतिम रस्मों में शामिल होने के लिए, तो अब्बास जो है वो यहाँ पर नहीं है लेकिन उमर यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ ही चुनिंदा लोग जिन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि परिवार की तरफ से जिनको इजाजत मिली है और प्रशासन ने जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उन सभी को अंदर जाने दिया गया है। गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान तैनात है और बाहर आप देख रहे हैं कि जो इलाके के लोग हैं या फिर जो बाहर से आए हुए समर्थक हैं, चाहने वाले हैं मुख्तार अंसारी के और अंसारी परिवार के, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए बाहर कैसे गहमा गहमी है और जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अंदर कब्रिस्तान में जाएं और कब्रिस्तान में जब मिट्टी डाली जा रही हो तो उस दौरान वो मिट्टी डाल सके। लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है और प्रशासन के लोग जो हैं वो मुस्तैद हैं यहाँ पर ताकि जो भीड़ है उसको बाहर ही रोका जा सके। दरवाजा जो है कब्रिस्तान का उसको बंद कर दिया जाता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने की इजाजत, अनुमति मिलती है जिनके नाम शामिल हैं या परिवार की तरफ से जिनको इजाजत दी जा रही है, जिनको कहा जा रहा है कि आप अंदर आ सकते हैं। तो अब कुछ ही देर में मुख्तार अंसारी को मिट्टी डाली जाएगी और मुख्तार अंसारी जो हैं वो मिट्टी में विलीन हो जाएंगे। मुख्तार अंसारी जिनकी तूती बोलती थी एक जमाने में, न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी ऐसी हनक थी कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, बीएसपी हो, सभी पार्टियां मुख्तार अंसारी को अपने साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। और मुख्तार अंसारी क्योंकि एक वोट बैंक भी थे, इसीलिए मुख्तार अंसारी को सब सियासी पार्टियों से जो है वो सियासी पार्टियों को मुख्तार अंसारी से जो फायदा हो रहा था उसका फायदा उठाया जा रहा था। और यही वजह थी कि देखिए एक बार फिर से मुख्तार अंसारी के भाई जो हैं अफजाल अंसारी, जिनको आप तस्वीरों में मैं पीयूष को कोशिश करता हूं दिखाएं, पीयूष जरा दिखाइए, अफजाल अंसारी जो हैं वो खुद ही बाहर आए हैं और यहां आकर वो कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित कर सके, लोगों को समझा सके। विद्या आप बोलते रहिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी तो मेरी बात सुन लीजिए और उसकी जानकारी। एक तो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि अफजाल अंसारी लोगों को कुछ बोल रहे हैं, अंदर गए, शायद अंदर की तैयारियां देखकर अब वो बाहर आए होंगे कि ग्रेवयार्ड पर क्या क्या तैयारियां हैं। नंबर एक बात है, क्या वो लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अंदर जगह कम है, सभी लोग अंदर नहीं जा पाएंगे तो लोग बाहर किनारे किनारे रहें और यहीं से दुआएं करें और अंदर शायद वो मुख्तार के शव को लेकर जाएं। नंबर दो बात। नंबर तीन बात कि कौन से सियासी चेहरे वहां पर देखने को मिल रहे हैं, अगर कुछ आपने देखा हो तो वो भी बताइएगा। जी
जी बिल्कुल, जो यहाँ पर सदर के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अफजाल अंसारी दरअसल कोशिश ये कर रहे हैं कि पुलिस एक पूरा एक रास्ता, एक लाइन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो शरीर है, पार्थिव शरीर मुख्तार अंसारी का, उसको आसानी से यहाँ पर लाया जा सके। और जरा तस्वीर में दिखाइए, जो डीएम है यहाँ की, वो भी यहाँ पहुंच गई हैं, जायजा लिया जा रहा है। पुलिस महकमा पूरी तरीके से मुस्तैद है और एक पूरा कॉरिडोर बनाने की कोशिश है, रास्ता बनाने की कोशिश है। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं ताकि जो मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर है उसको यहां लाया जा सके, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इमोशंस और सेंटिमेंट जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग और मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं उनका सेंटिमेंट बेकाबू होता रहा है। हमने देखा है कल से लेकर अब तक की लोगों की भावनाएं जो हैं वो बेकाबू हो रही हैं। तो कहीं जब पार्थिव शरीर यहाँ विद्या, मैं आता हूँ आपके पास। तो आशुतोष भी वहीं से मौजूद है। आशुतोष, पूरे महकमे ने मोर्चा संभाल रखा है, पुलिस के आला अधिकारी, और मैं देख रहा हूं कि संभवतः जो गाजीपुर की डीएम है वो भी खुद वहीं पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए टॉप एंगल से हम ये आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर किस तरीके से जो लोग हैं, जो मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए, और उनको संभालना अब कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश, देखिए ये जो गाजीपुर के एसपी हैं उदयवीर सिंह, वो लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा जो डीएम है, वो जो समर्थक है उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि मुख्तार अंसारी के जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, वो पहले अंदर गए, फिर उसके बाद वो बाहर आते हैं। लोगों से उन्होंने हाथ जोड़कर ये अपील की कि वो थोड़ा सा संयम बरतें। इसके साथ ही जो मेन गेट है उसका जो रास्ता है वो वहां से हट जाए, ताकि जो जब उनका जनाजा यहाँ पहुंचे तो आसानी से वो अंदर दाखिल हो सके। फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक आप देखिए कि जितनी भीड़ अंदर है, हालांकि जो अंदर, अगर कब्रिस्तान के अंदर की बात करें तो सिर्फ चुनिंदा लोग ही हैं जो इस वक्त तक कब्रिस्तान के अंदर है, जबकि बाहर की अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो जो लोग हैं वो इस एक तरीके से उनके जो सब्र का बांध है वो धीरे धीरे अब छलकता जा रहा है। जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं हो रहे। आप तस्वीरों में देखिए कि जो इन लोगों को संभालने के लिए जो मोटा रास्ता लगाया गया था उसको भी लोगों ने एक तरीके से हटा दिया है। तो अब बड़ी बात यह है कि जब मुख्तार अंसारी का जब जनाजा जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीर होती है, क्योंकि अभी हम जो तस्वीर देख रहे हैं, जनाजा आने के पहले ही लगभग यहाँ पर आप तिल रखने की जगह नहीं है। पूरी तरीके से ये जो कालीबाग का कब्रिस्तान है उसके बाहर की जो जगह है वो पूरे के पूरे तरीके से भर चुकी है। आपको तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबकतुल्ला अंसारी है वो अब आगे आ रहे हैं, और उनके साथ जो समर्थक हैं, जो मुख्तार अंसारी के जो फैंस रहे हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सुबकतुल्ला अंसारी भी वो अंदर कब्रिस्तान की ओर दाखिल हो रहे हैं। यानी कब्रिस्तान के अंदर जो परिवार के लोग होंगे या फिर जो नजदीकी रिश्तेदार होंगे या फिर जिनकी पहले से पहचान की गई है उनको ही अंदर जाने की इजाजत है। तो देखिए सुबकतुल्ला अंसारी भी इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो मन्नू अंसारी है, सुबकतुल्ला अंसारी के जो बेटे हैं, और यहाँ से मोहम्मदाबाद से जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिन्होंने चुनाव जीता है वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता विधायक वो भी अंदर दाखिल हैं। लेकिन जो बाहर की तस्वीरें हैं वो थोड़े से परेशान करने वाली हैं, क्योंकि लोगों का जो हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी की वजह से जो स्थानीय प्रशासन है उसके सामने इन लोगों को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो गाजीपुर के एसपी हैं लगातार लोगों को ये ताकीद कर रहे हैं कि आप जगह छोड़ दीजिए, खासतौर से जो गेट के सामने की जो जगह है उसको खाली कर दीजिए, ताकि जब यहाँ पर जनाजा आए तो उसको आसानी से अंदर दाखिल कराया। और इन सबके बीच में आशुतोष और विद्या लगातार वहां पर मौजूद है। विद्या, इन सबके बीच में एक व्यवस्था बनती हुई दिखाई भी दे रही है। जो पूरा महकमा वहां पर जुटा हुआ है, लोगों को किनारे कर दिया गया है, बीच का रास्ता खाली करा दिया गया है। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, मुख्तार के जो दो बड़े भाई सिकबतुल्ला जो सबसे बड़े हैं, अफजाल उनके बाद हैं मुख्तार, इन सबसे छोटा, लेकिन मुख्तार को पहले रुखसत होना पड़ा इस दुनिया से। एक व्यवस्था भी वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी कवायद का असर भी दिख रहा है। नहीं,
बार बार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है और खुद जो डीएम हैं उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीएम मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद आप देखिए कितनी ज्यादा लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई है, जुट गई है कि लोगों को समझा पाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और उस अनाउंसमेंट में लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग कृपया करके जो रास्ता है उसको छोड़ दें। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पर दरवाजे पर गहमा गहमी बढ़ गई है। पुलिस बल के पुलिस के जो जवान हैं उनकी संख्या बहुत कम पड़ गई है और जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनकी तादाद कितनी ज्यादा हो गई है। आप तस्वीरों में देखिए जो लोग हैं वो धक्का देकर अंदर की तरफ, गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उनको पीछे की तरफ धकेल रही है, लेकिन यहाँ आप जहां तक आपकी नजर जाएगी, राकेश मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा एक बार कैमरा ऊपर उठाकर पीयूष दिखाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ इस सड़क पर पहुंच गई है जहां पर ये कालीबाग कब्रिस्तान है, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफन किया जाना है। 10 बजे का वक्त रखा गया था जनाजे का, लेकिन जनाजा उससे कुछ देर पहले ही इसी भीड़ को देखते हुए, लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए निकाल दिया गया था ताकि तय वक्त पर जनाजे की नमाज हो जाए और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जा सके। लेकिन अभी देखिए कि भीड़ किस कदर बेकाबू है और मैं जरा कोशिश कर रहा हूं आपको आवाज भी सुनाने की। ये देखिए, ये तस्वीर है जनाजे की तस्वीर जिसमें अब मुख्तार अंसारी कफन में लिपटा हुआ और कंधे पर जनाजा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और वो मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए जो मुख्तार के बड़े भाई हैं उन्होंने खुद माइक हाथ में लिया है, लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भीड़ बेकाबू है। आप देखिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की बड़े भाई उनके मौजूद हैं। मुख्तार का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच गया है राकेश, और कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचता हुआ। आशुतोष, आप क्या देख पा रहे हैं? जबरदस्त तरीके से भीड़ है और ये भीड़ पहुंचनी थी, इस बात का अंदेशा पहले से था और उसके लिए पूरी तैयारियां भी है। खोल के उनके ही हम लोग चिंता करते हैं क्योंकि वहां कभी भी भीड़ उग्र होती है। लेकिन क्या इस देश में माफिया और अपराधियों को उनकी मृत्यु के बाद, मौत के बाद इस प्रकार का सम्मान कोई समाज देगा? अगर देगा तो वो कैसी समाज की रचना कर रहा है? हमने टाइगर मेनन की आपसे चर्चा की, हमने इनकी चर्चा की, हमने इसके पहले अतीक अहमद के जनाजे में देखा और कैसे बिहार से लेकर चारों तरफ नमाज हुए। ये कैसा समाज बनाया जा रहा है? क्योंकि देश का हर विवेकशील व्यक्ति जानता है कि मुख्तार अंसारी ने अपने जीवन में मजहब के लिए क्या काम किया होगा। दंगे भड़काना, लोगों की हत्याएं करना, अपहरण करना, लोगों को उठाना, धमकी देना। बिल्कुल 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 ठीक है अवधेश जी, लेकिन ये भीड़ जो है आप क्या देशभक्तों की, मैं तो कह रहा हूं देशभक्तों की भी इसमें मृत्यु होती है, उनके जनाजे में क्या ऐसी भीड़ दिखती है? विद्या, आप करीब करीब कब्रिस्तान के गेट पर है मुख्तार का शव, अब अंदर ले जाने की तैयारी और भीड़ से कहा जा रहा है कि वो साइड हो जाए। घुस गए हैं और फिर से दरवाजे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक दरवाजे को लोग पकड़ते, बंद करते, तब तक कुछ लोग अंदर चले गए और अब रस्सी लाई जा रही है। मुख्तार अंसारी का शव 6.5 फुट का कद, आदम कद का व्यक्ति मुख्तार अंसारी, जिसके लिए 7.5 फीट की लंबाई का कब्र खोदा गया है। और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो बेकाबू हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन पुलिस लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जो जनाजा है उसको अंदर ले जाना राकेश बेहद मुश्किल हो रहा है। अंदर जो गेट है, जिस गेट से अंदर जनाजे को ले जाना है, वहां पर लोग इतनी बड़ी संख्या में खड़े हो गए हैं कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। जो लोग जनाजे को अपने वो किया जा रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, लोग जो भीड़ के साथ आए हैं, जो घर के लोग हैं वो भीड़ को समझा रहे हैं।
आपका छोटा बेटा जो लोगों को माइक पर संभवतः हो सकता है कुछ दिशा निर्देश कि आप लोग हट जाइए, अंदर जाने दीजिए। उमर अंसारी बांदा पहुंचा हुआ था। बांदा में वहां पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव को लेकर उमर अंसारी ही अपने वकील के साथ गाजीपुर पहुंचे और अब ये देखिए कब्रिस्तान का गेट खुला है और अंदर शव लेकर जाया जा रहा है। विद्या बोलिए। बिल्कुल, देखिए जनाजा अंदर जैसी ले जाने की कोशिश हो रही है, लोगों का सैलाब अंदर की तरफ बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग दरवाजे के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर घुस गए हैं और अब कोशिश हो रही है कि दरवाजे को बंद किया जा सके। पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहां पर तैनात है, लेकिन लोगों को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर घुस गए हैं, हजारों की तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और अब पुलिस को इन्हें जबरदस्ती पीछे की तरफ धकेलना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग अंदर पहुंच गए हैं। नारेबाजी चल रही है। मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर अंदर जा चुका है। जनाजे के साथ लोग जो हैं अंदर घुस गए हैं और ये देखिए, अब जरा तस्वीर दिखाइए पीयूष। भीड़ और धक्का धुक्का जो हुई है उसकी वजह से लोगों के चप्पल आपको पड़े हुए नजर आए और अगर थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर और बिगड़ जाती है तो ये मामला बिगड़ जाएगा और इसको काबू में करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, लोगों की जान पर आ बनेगी। लेकिन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद, समझाने और परिवार की तरफ से अपील करने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। अभी भी आप देखिए कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। छतों पर लोग हैं तो नीचे जो हैं वो खड़े समर्थक और चाहने वाले मुख्तार अंसारी के वो आखिरी वक्त में, आखिरी लम्हे में शरीक होना चाहते हैं। मिट्टी डालकर आखिरी लम्हे को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इजाजत नहीं है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अंदर घुस चुके हैं। और जरा पीयूष कैमरे को दोनों तरफ घुमा के दिखाइए और कोशिश कीजिए कि ये जो पूरी भीड़ है, ये जो यहाँ पर सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों की जो भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, मुख्तार के तमाम ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुख्तार की धमक न सिर्फ सियासत में रही है बल्कि मुख्तार जिस रास्ते पर निकला उस रास्ते पर भी मुख्तार ने आसमान को ही छुआ, भले ही बाद में उसे कानून के शरण में जाना पड़ा हो। देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मुख्तार अंसारी के जिंदाबाद के नारे उनके समर्थक जो हैं बाहर खड़े होकर लगा रहे हैं। कल से हम देखते आ रहे हैं कि जैसे ही लोगों को मौका मिल रहा है वो मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे ठीक वैसे ही लगा रहे हैं जैसे कि बिल्कुल विद्या, निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि कालीबाग ये कब्रिस्तान के बाहर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। चारों तरफ आप देखिए तिल रखने की भी जगह नहीं है। हालात यहाँ तक बेकाबू हो चुके हैं कि जो पुलिस बल है, इसके साथ ही पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, उनको संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो गाजीपुर के एसपी है वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था कायम रखें, लेकिन जो लोग हैं वो मानने को तैयार है और अब जो नारेबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आप चारों तरफ देखिए, चाहे गेट के दाहिने साइड हो या फिर बाएं साइड हो, लोग जो खास तौर से जो नवयुवक हैं वो काफी नाराज है, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो सख्त एक्शन लिया था, उसकी नाराजगी अब मुख्तार अंसारी के अंतिम समर पर साफ तौर पे देखने को भी मिल रही है। हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर नारेबाजी हो रही है। देखिए, कुछ ये युवा है, युवाओं का एक समूह है जो लगातार उत्तेजक नारेबाजी कर रहा है। हालांकि जो मुख्तार अंसारी के जो नजदीकी लोग हैं वो उनको शांत करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा आप तस्वीरों में देखिए कि जो गाजीपुर की डीएम है वो भी उनको शांत करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन जो युवा है वो मानने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन अब आपको मैं दूसरी
तस्वीर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी भीड़ अगर आप इस कब्रिस्तान के बाहर दिख रहे हैं, हालांकि उतनी भीड़ तो अंदर नहीं है, लेकिन अब जब सुपुर्दे खाक करने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है कब्रिस्तान के अंदर की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कि वहां पर भी लोगों की ठीक ठाक जो संख्या है वो इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर एक नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद उनके मुख्तार अंसारी के शव को कब्र में डाला जाएगा और उसके बाद जो मिट्टी होगी वो डाली जाएगी। और इस जबरदस्त तरीके से भीड़ है कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर और पुलिस को आखिरकार हटाना पड़ा कि लोग अंदर ना जा पाए बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर जगह भी कम है। मुख्तार अंसारी के शव को लेकर परिवार और जो सगे संबंधी हैं दूसरे वो अंदर जा चुके हैं कालीबाग कब्रिस्तान में। क्योंकि यहाँ से हम अपने कैमरे से आपको जो आखिरी रस्म है मिट्टी की रस्म उसको हम देख पा रहे हैं। हम राकेश देख पा रहे हैं कि अंदर जो लोग धक्का मुक्की करके या जिन लोगों को इजाजत थी, जो परिवार के लोग हैं जो पहुंचे हुए थे, वो अब आखिरी रस्म में शरीक हो रहे हैं और अंदर जो रस्म होती है उस रस्म की अदायगी की जा रही है। अब सुपुर्दे खाक करने का लम्हा आ चुका है। देखिए मुख्तार अंसारी की जो हाइट है वो 6.5 फीट की थी, इसीलिए जो कब्र खोदा गया उसकी लंबाई 7.5 फीट रखी गई है। आदम कद का व्यक्ति मुख्तार अंसारी, उसी हिसाब से उसका कब्र बनाया गया है। उसके पिताजी माताजी के बगल में ही मुख्तार अंसारी का कब्र भी बनाया गया है। ये देखिए डीएम जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एसपी दोनों मिलकर लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। मैं एक बार सुनवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोगों को आचार संहिता लगी है, कम से कम उन्हें मालूम है। आप लोगों थोड़ा हटिए, यहाँ से डिस्पर्स होइएगा, धीरे धीरे चलिए। अब आप लोगों ने आप यहीं के रहने वाले हैं, हम लोगों से मिलेंगे। ये देखिए एक तरफ दुहाई आचार संहिता की दी जा रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा है कि ये वो लम्हा नहीं है, ये किसी रैली की भीड़ नहीं है जिसको आप जोर जबरदस्ती के साथ किनारे कर देंगे या हटा देंगे। बहुत समझदारी के साथ लोगों को समझा बुझाकर ही यहाँ से हटाया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है। और इस बात को समझते हुए प्रशासन जो है वो लगातार बल प्रयोग ना करके बल्कि लोगों से अपील करके उन्हें पीछे हटने की गुजारिश कर रहा है। लेकिन अब अंदर की तस्वीर एक बार जरा मैं पीयूष को बोलूंगा कि पीयूष अंदर की तस्वीर दिखाइए जहां पर आखिरी रस्म की अदायगी हो रही है। अब वहां मिट्टी डालने का जो रस्म है उसको पूरा किया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है और इसके बाद यहां से तमाम जो लोग अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहां से मिट्टी डालने के बाद उस पूरे कब्र को अच्छे से सजाया जाता है, उस पर फूल की पंक्तियां डाली जाती हैं और फिर जो परिवार के लोग, जो परिचित लोग यहाँ आए होते हैं वो यहाँ से रुखसत करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन देखिए एक लंबा चौड़ा इतिहास अपने अंदर समेटे हुए लगभग 40 साल का ऐसा इतिहास, चाहे वो क्राइम यानी कि जुर्म की दुनिया का रहा हो, चाहे राजनीति की दुनिया का रहा हो, या फिर आप जिस तरीके से लोगों का समर्थन देख रहे हैं तो सामाजिक समर्थन कर रहा हो, उसको लेकर मुख्तार अंसारी अब सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। और लगातार हम इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हम फौरन वापस लौटेंगे।